प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टोक्यो पहुंचने पर जोरदार स्वागत। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर सरकार को बदनाम करने का लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, जन मुद्दों से भाग रही है सरकार। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने साहिबगंज जेल में महिला कैदियों और अस्पताल में मरीजों से की मुलाकात। जानी समस्याएं, नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जताई चिंता। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज से रांची में 3 दिवसीय मेगा खेल महोत्सव। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का होगा सम्मान। रांची के रोहन ने यूथ कॉमनवेल्थ में जीता रजत पदक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। टोक्यो पहुंचने पर वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। अपने दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना है। अगले चरण को आकार देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जापान पहुंचने पर जापान के विदेश राज्य मंत्री मियाजी ताकुमा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। आपको बता दें कि पिछले 11 सालों में भारत जापान साझेदारी ने निरंतर और महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब प्रयास होगा कि आर्थिक और निवेश संबंधों को नई ऊंचाई कैसे दी जाए और साथ ही जो उभरते हुए क्षेत्र हैं जैसे कि एआई और सेमीकंडक्टर, इन क्षेत्रों में सहयोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो ये सभी क्षेत्र हैं आंचल जिस पर आज फोकस रहने वाला है। गेमिंग है, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए अब वो हिचक खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये एशिया युग है। इसके बारे में प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं। कई दशकों पुरानी दोस्ती है जापान के साथ और जिस तरह के अपने टिकाऊ परिभाषा के लिए जापान जाना जाता है, उस रिलायबिलिटी के साथ दोनों देश साझा हित और राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए इस दौरे पर नया अध्याय लिखेंगे। और जापान दौरे के पहले ही दिन जब प्रधानमंत्री होटल पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद थे प्रवासी भारतीय और जापान के लोगों ने भी उनका भव्य स्वागत किया। मोदी जी, ऑपरेशन सिंदूर बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में अब से थोड़ी देर पहले भारत जापान इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में भारत में करीब 13 अरब डॉलर का निजी निवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवा दुनिया में वैश्विक जरूरत को पूरा कर सकते हैं। हमारे पोर्ट्स की क्षमता 2 गुनी हो गई है। 160 से ऊपर एयरपोर्ट्स है। 1000 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनी है। जापान के सहयोग से मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर काम चल रहा है। लेकिन हमारी यात्रा यहीं नहीं रुकती। जापान्स एक्सेलेंस एंड इंडिया स्केल कैन क्रिएट अ परफेक्ट पार्टनरशिप। 5वां है स्किल डेवलपमेंट और पीपल टू पीपल टाइप्स। भारत का स्किल्ड युवा टैलेंट वैश्विक जरूरतें पूरी करने की क्षमता रखता है। इसका लाभ जापान भी उठा सकता है। आप भारतीय टैलेंट को जापानी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेनिंग दें और मिलकर एक
जापान रेडी वर्कफोर्स तैयार करिए। झारखंड विधानसभा का पूरक मॉनसून सत्र कल समाप्त हो गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बताया कि मॉनसून सत्र में 324 प्रश्न स्वीकृत किए गए। साथ ही सत्र के दौरान 5 विधेयक भी पास हुए। अपने समापन संबोधन में उन्होंने विधायकों से अपील की कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता की आवाज को प्राथमिकता देनी चाहिए। आधार पर उनके सोच के आधार पर हम आगे हैं। सवालों से भाग रहे हैं। सत्र में कौन रहता, सदन में रहता कौन है? उन लोगों को देखा आप लोगों ने? विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए फंडिंग करके कई योजनाओं का विरोध करा रही है। और आकलन का हिस्सा हम राज्य की जनता पर छोड़ते हैं और उन्हीं के आकलनों के आधार पर, उनके सोच के आधार पर हम आगे हैं। सवालों से भाग रहे हैं। सत्र में कौन रहता, सदन में रहता कौन है? उन लोगों को देखा आप लोगों ने सदन में रहते हुए? सब कहाँ मतलब क्या ही बोले। इधर भाजपा ने सरकार पर पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार जन मुद्दों से भागना चाहती है। यही कारण है कि सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष पर अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, झारखंड सरकार इस सत्र में जनता के सवालों से भागते रही। तो मैं कह सकता हूं कि झारखंड की जनता को इस सत्र ने पूरी तरह से निराश किया। इस समय जो इस प्रदेश की ज्वलंत मुद्दा था, जिसको लेकर के हम सब लोग उठा रहे थे, सूर्या हांसदा की हत्या, जिसे पुलिस इनकाउंटर कहती है, उसकी सीबीआई जांच हो, सरकार उससे भागते रही। नगरी में आदिवासी रैयतों की भूइहारी जमीन सरकार वापस करे, उस पर अपनी जिद छोड़े, उस सवालों से भी सरकार भागती रही और भागती ही नहीं रही ताकि ये सवाल बने नहीं, इसकी उन्होंने पुरजोर कोशिश की। रांची के डीपीएस स्कूल का कल वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम जादुई पिटारा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि यह अवसर केवल विद्यालय की उपलब्धियों का उत्सव नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों की प्रतिभा, परिश्रम और रचनात्मकता का प्रमाण है। स्कूल रांची के वार्षिक उत्सव के इस पावन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये अवसर केवल विद्यालय की उपलब्धियों का उत्सव नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों की प्रतिभा, परिश्रम और रचनात्मकता का जीवंत प्रमाण भी है। विद्यालय केवल भवन का नाम नहीं होता है, बल्कि संस्कार, शिक्षा और व्यक्ति निर्माण का केंद्र होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 सदस्यीय टीम ने साहिबगंज जिले के जेल में महिला मरीजों और कैदियों की हालात का जायजा लिया। इस दौरान वन स्टॉप सेंटर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में भी टीम ने पीड़िता के साथ पूछताछ की।
टीम के सदस्य ममता कुमारी और संगीता कुलश्रेष्ठ ने दुष्कर्म मामले पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह एक जघन्य मामला है जिसमें पीड़ित परिवार को सरकार तुरंत मुआवजा दे। CWC सेंटर पर जो 3 महिलाओं का ग्रुप है वहाँ पर जा कर के वो सारी बातें अपनी बताई है। उनके साथ भी मैं मिली, उनका भी मैं रिपोर्ट ली, उनका मैं लिखित रिपोर्ट मांगी हूँ विजुअल फोटो के साथ उस दिन का। और मैं CCTV कैमरा को भी खंगालने का काम कर रही हूँ कि वो बराबर जाते थे, बराबर ऐसी घटना करते थे। कोई आदमी एक दिन में ऐसी चीज़ें सोच ही नहीं सकता है। इसलिए इनकी पूरी जांच करूँगी मैं और मैं इसका रिपोर्ट सबमिट करूंगी सरकार को, भारत सरकार को, नीति आयोग को और संबंधित गृह विभाग को। इन सारी चीज़ों को मैं दूंगी। झारखंड हाईकोर्ट ने महिला सुपरवाइजर नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार और JSSC से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी वर्ग के लिए 100% आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में आकांक्षा कुमारी सहित 33 अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। खूंटी जिले के कामंता डैम के पास से पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। खूंटी DSP वरुण रजक ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिले में नक्सलवाद और अपराध के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। गुप्त सूचना मिली कि कामंता डैम के पास कुछ लोग अपराध की योजना बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनके पास हथियार भी है। इस सूचना पर एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा छापेमारी करते हुए खूंटी थाना क्षेत्र के कामंता डैम के पास से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक देसी कट्टा और 2 गोली बरामद किया गया है। कुछ व्यक्ति मोटरसाइकिल के साथ भागने में सफल रहे हैं। उनका अभी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। धनबाद में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और महिला विकास शिक्षण प्रशिक्षण समिति के बीच MOU हुए के तहत मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। इसके तहत सरस्वती विद्या मंदिर भूली, सरस्वती विद्या मंदिर तेतुलमारी, सरस्वती विद्या मंदिर श्यामडीही समेत कतरास के प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्तर के 50 शिक्षकों को मॉन्टेसरी एवं बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए BCCL के कार्मिक निदेशक मुरली कृष्ण रमैया ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान समिति की सचिव डॉक्टर अरविंदर कौर ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी प्रशिक्षुओं को अपग्रेड करेगा तथा विद्यालयीय शिक्षा की गुणवत्ता को और ऊंचाई प्रदान करेगा। आप लोग का एक अलग से सेशन होगा ऑन दीज बुक्स इसी हॉल में मेरे टीचर हैं। और वहाँ मैं डिसाइड करूँगा कि आपको ट्रेनिंग देना चाहिए कि आप ट्रेनिंग देने लायक नहीं है। उसके बाद मैं ये भी देखूंगा कि आप किस विद्यालय में कैसे पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ाने दूंगा। बिकॉज किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना है तो उनके बच्चों पे इन्वेस्ट कीजिए, उनके एजुकेशन पे इन्वेस्ट कीजिए। If you are not good, you are not going to teach to the students. I am very clear. मैं आपको ये क्या हुआ कि ये छोटी सी पहल है, मतलब छोटा सा प्रोजेक्ट है, बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट है कंपेयर टू हम लोग BCCL में जो काम करते हैं। प्रशिक्षण समिति के संयुक्त तत्वाधान से मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग का शुभारंभ किया गया है, जिसमें तकरीबन 50 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और ये शिक्षक जो हैं वो सरस्वती विद्या मंदिर भूली, सरस्वती विद्या मंदिर तेतुलमारी और सरस्वती विद्या मंदिर श्यामडी कतरास के शिक्षक। खान सुरक्षा महानिदेशालय DGMS ने धनबाद में खान उद्योग में विद्युतीकरण और स्वचालन के लिए भविष्यवादी दृष्टिकोण पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।
संगोष्ठी में बीसीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक समिरन दत्ता, CSIR CIMFR के निदेशक प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा और CCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नीलेंदु कुमार सिंह समेत लगभग 250 प्रतिनिधि और कई विशेषज्ञ मौजूद थे। मौके पर बीसीसीएल के CMD समिरन दत्ता ने कहा कि यह सेमिनार देश में सुरक्षित, स्मार्ट और अधिक टिकाऊ खनन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनमें से किसान क्रेडिट कार्ड कृषकों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो रहा है। देश में किसानों को समय समय पर कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी। यह योजना किसानों को उनकी कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण प्रदान करती है। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में किसानों को फसल उत्पादन के लिए जरूरी कृषि इनपुट जैसे बीज और खाद खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, सहायक गतिविधियों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य गैर कृषि गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करना, किसानों के लिए ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और किसानों को कठिनाई के समय में परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने या कृषि उपकरण की मरम्मत करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना शामिल है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए वोटर आईडी, पैन कार्ड या आधार कार्ड की जरूरत होगी। इसके लिए आवेदन देने के लिए सबसे पहले अपनी पसंद के बैंक की वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर किसान क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करते ही अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज दिखाई पड़ेगा। उसमें अपनी सभी डिटेल्स भरें और सबमिट करें। इसके बाद आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर नजर आएगा। अगर आप पात्र होंगे तो बैंक आपसे संपर्क करेगा। किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसके थ्रू हमारे किसान भाई जो प्रोडक्टिविटी के लिए लोन चाहिए या समय समय पर जो क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट है उससे इसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन भी इसमें मिलने का प्रावधान है। कृषि में या कृषि के संलग्न जो भी व्यवसाय है जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी है, फिशरी है, इनके लिए भी इसकी उपलब्धता है। किसानों को इस स्कीम के तहत कुल 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। 3 लाख रुपए का लोन फसल के लिए और 2 लाख रुपए खेती से जुड़े काम के लिए मिलता है। सरकार इस योजना में 2% ब्याज सब्सिडी और 3% समय पर भुगतान बोनस देती है। इससे किसानों को सिर्फ 4% सालाना ब्याज दर पर लोन मिल जाता है। 31 दिसंबर 2024 तक चालू किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कुल 10.05 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जिससे 7.72 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। केंद्र सरकार की यह पहल जहां एक तरफ कृषि विकास को बढ़ावा देती है, वहीं ग्रामीण आजीविका को मजबूत करती है और इससे एक आत्मनिर्भर कृषि समुदाय का मार्ग प्रशस्त होता है। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ मैं शमीम अख्तर, DD न्यूज़, दिल्ली। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 11 साल पूरे हो चुके हैं और जमशेदपुर में इस योजना का लाभ उठा रहे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कैनरा बैंक के मैनेजर सुनील कुमार बताते हैं कि उनके बैंक में इस योजना के तहत 50% से अधिक खाते खोले जा चुके हैं और हर तबके के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। इस योजना से लाभ उठा रहे छात्रों ने इसकी खुलकर तारीफ की। उनका कहना है कि ऑनलाइन फीस जमा होने से उनके समय की बचत हो रही है। वहीं अपना व्यवसाय कर रहे यादव प्रमाणिक बताते हैं कि शून्य बैलेंस में खाता खुलने से उन्हें काफी राहत मिली है। 2000 खाते खुल गए हैं, जिसमें 50% हमारा जीवन जनधन योजना के तहत खाता खुला गया है। इसमें साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और जीवन सुरक्षा योजना जो सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, उसके तहत जितने भी 50% जनधन खाता खुले हैं वो ये है, मैंने ज्योति योजना और सुरक्षा बीमा योजना, दोनों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपया लिया जाता है। मैं 2016 में जनधन योजना का खाता खुलवाया था। मुझे उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। उसमें इंश्योरेंस भी साथ में है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, और उसमें आपका जीरो बैलेंस
में मैंने खुलाया था, उसमें कुछ चार्जेबल नहीं लगता, कुछ मेंटेनेंस नहीं लगता है। दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का श्राद्ध कार्यक्रम आज उनके पूर्वी सिंहभूम जिले के घोड़ाबांधा स्थित निवास स्थान पर संपन्न होगा। श्राद्ध कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन समेत कई मंत्री, विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। गौरतलब है कि बाथरूम में गिरने के कारण 2 अगस्त को शिक्षा मंत्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे। नई दिल्ली में कई दिनों तक चले इलाज के बाद 62 वर्ष की उम्र में 15 अगस्त को उनका निधन हो गया था। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। लोहरदगा जिला परिषद में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक में लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत द्वारा बीते बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई और लंबित मामलों पर आवश्यक निर्देश दिए गए। बोकारो समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अजयनाथ झा की अध्यक्षता में आदि कर्मयोगी अभियान पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इस अभियान में जमीनी स्तर पर कार्य कर इसे सफल बनाएं। केंद्रीय राज्य स्तरीय एवं रीजनल हेल्थ ऑफिस पटना की टीम ने हजारीबाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पद्मा का भ्रमण एवं पर्यवेक्षण किया। इसके अतिरिक्त टीम ने शहरी क्षेत्र के नूरा मोहल्ला का भी भ्रमण किया। इस दौरान जिला स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को जरूरत की दवाएं भी उपलब्ध कराईं। कोडरमा में विकास आयुक्त रवि जैन की अध्यक्षता में जिला समाज कल्याण विभाग की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, चुनौतियों और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। धनबाद समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त और जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को सड़कों की मरम्मती कार्य तथा नए निर्माण कार्यों में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। सिमडेगा पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन रेड हैंड के तहत अलग अलग थानों के 4 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दुमका उपायुक्त ने लोगों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने को लेकर बिजली विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कंट्रोल रूम बनाकर नंबर सार्वजनिक करने और शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी पहाड़िया गांवों तक विद्युत कनेक्शन पहुंचाने पर भी बल दिया। गुमला उपायुक्त के निर्देश पर अधिकारियों ने मसरिया डेम घाघरा के नवोदय विद्यालय में खाद्य सुरक्षा का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यार्थियों को संतुलित आहार, फूड फोर्टिफिकेशन, नो फूड वेस्ट, साथ ही थोड़ा कम तेल, चीनी, नमक विषय पर जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को मासिक मन की बात कार्यक्रम में आकाशवाणी पर देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज से रांची में 3 दिवसीय मेगा खेल महोत्सव शुरू हो रहा है। राजधानी रांची के मोराबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेल मंत्री सुदिव्य कुमार इसका शुभारंभ करेंगे। इस महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को खिलाड़ी कल्याण कोष से लगभग 3 करोड़ रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टोक्यो पहुंचने पर जोरदार स्वागत। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर सरकार को बदनाम करने का लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, जन मुद्दों से भाग रही है सरकार। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने साहिबगंज जेल में महिला कैदियों और अस्पताल में मरीजों से की मुलाकात। जानी समस्याएं, नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जताई चिंता। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज से रांची में 3 दिवसीय मेगा खेल महोत्सव। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का होगा सम्मान। रांची के रोहन ने यूथ कॉमनवेल्थ में जीता रजत पदक।